सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत दर्शन की 52वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद हम पढ़ रहे हैं। उसमें 23 सूत्र तक हो गया था। आज 24वां सूत्र हम पढ़ेंगे। हमारा ये प्रकरण चल रहा है क्षणिकवाद के विषय में। क्षणिकवाद की मान्यता है कि हर वस्तु उसमें क्षणिक है। परमाणु में क्षणिक है, तो हर क्षण में परमाणु उत्पन्न होते हैं और अगले क्षण में नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हर वस्तु एक क्षण के बाद विनाश हो जाता है, संपूर्ण विनाश हो जाता है। ऐसी ये क्षणिकवाद की मान्यता है। तो उसमें उनके जैसे सिद्धांत है, उस सिद्धांत में दोष दिखाया। तो उन्होंने एक पक्ष रखा था कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को उत्पन्न करके नष्ट हो जाएगा। तो सिद्धांत ने कहा यदि आप एक परमाणु दूसरे को उत्पन्न करेगा मानेंगे तो पहला परमाणु विद्यमान रहेगा या नष्ट हो जाएगा। यदि विद्यमान मानेंगे तब क्षणिक नहीं रहा, और यदि विद्यमान नहीं मानेंगे तो फिर एक ने दूसरे को उत्पन्न किया कैसे बनेंगे। मरा हुआ व्यक्ति किसी को उत्पन्न नहीं करता। तो इसके आधार पर उन्होंने उसका निषेध किया था। फिर विनाश के बारे में जो चर्चा करते हैं क्षणिकवाद में और लोक में भी हम देखते हैं, एक तो वस्तु का वास्तविक विनाश हो जाता है, एक बौद्धिक स्तर पर विनाश होता है। तो बौद्धिक स्तर पर विनाश अथवा वास्तविक विनाश, दोनों प्रकार के विनाश क्षणिकवाद के मत में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? मानो क्यों संभव नहीं है? हाँ, क्यों संभव नहीं है? जी बताओ। क्षणिकवाद मत में बौद्धिक विनाश भी संभव नहीं है और वास्तविक विनाश भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्या? अविच्छेदात। क्या? थोड़ा बोलो। अविच्छेदात मतलब एक परमाणु अगले परमाणु, एक परमाणु नष्ट होने के बाद दूसरा परमाणु उत्पन्न हो जाएगा, दूसरा नष्ट होगा तो तीसरा उत्पन्न हो जाएगा। जब ये परमाणु उत्पन्न होते रहेंगे क्रम से, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो फिर विनाश कब होगा? ये बने ही रहेंगे। तो उनके मान्यता में परमाणु का अविच्छेद होता है, क्रम चलता रहता, विनाश नहीं होता। इसलिए ये विनाश संभव नहीं है उनके मत में। और विनाश जो होता है दो प्रकार से हो सकता है, कारण पूर्वक भी हो सकता है, बिना कारण भी हो सकता है। तो उनके मत में दोनों प्रकार से संभव नहीं है। कारण माने इस कारण से विनाश हो गया तो भी संभव नहीं है, और बिना कारण के माने तो भी संभव नहीं है। ये 23वें सूत्र में बता दिया था। अब 24वां सूत्र बोलिए। आकाशे च अविशेषात्। आकाश के विषय में कहते हैं आकाश में एक पदार्थ है। तो द्रव्य को, पदार्थ को, आकाश एक सत्तावान पदार्थ है। बहुत सारे लोग आकाश को अभाव मानते हैं, विद्वान भी बहुत सारे आकाश को अभाव मानते हैं। आकाश अभाव नहीं है, आकाश एक सत्तात्मक पदार्थ है, द्रव्य है, वस्तु है। तो ये उसमें एक प्रमाण है, ठोस प्रमाण है। इसको समझो आप। आकाश, ये सूत्रकार कह रहे हैं यदि आप सबका
एक क्षण के बाद विनाश मानेंगे तो आकाश का भी विनाश हो जाएगा। आप जैसे मान रहे हैं हर पदार्थ एक क्षण के बाद विनाश हो जाएगा, तो आकाश भी एक पदार्थ है, आकाश भी एक तत्व है, तो उसका भी विनाश हो जाएगा। आगे मेरे अविशेषा, अविशेष, अविशेष का क्या अर्थ होगा? अविशेष समान, समान होने से। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये एक एक भूत है, जैसे ये नष्ट हो जाते हैं आपके मत में, तो आकाश भी आपके मत में नष्ट हो जाएगा। कब? एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा। तो ये दोष आएगा। दोष समझ पाए? आकाश एक तत्व है, सत्तात्मक है, जो नित्य है। अब उसका भी विनाश मानना पड़ेगा आपके मत में, क्योंकि आप हर वस्तु को एक क्षण के बाद विनाश मानते हैं। आकाशे च अविशेषात्, आकाश में भी विनाश होने का दोष प्राप्त होगा, क्योंकि आकाश अन्य भूतों के साथ समानता रखता है। भाष्य देखिए, सूत्रार्थ किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। हाँ, अभाव नहीं होता, अभी तो बताया। हाँ, प्राकृतिक आकाश नहीं, शून्य आकाश। एक परमाणु वाला आकाश, एक बिना परमाणु वाला आकाश। बिना परमाणु वाला आकाश है, कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है। आप कहाँ बैठे हो? आप कहाँ बैठे हैं? गन्ने पर बैठे। तो जितना जगह आपने घेर रखा है वो क्या है? आपने कुछ जगह घेर रखा ना, तो जितना जगह घेर रखा है उतना वो जो जगह है वो जगह क्या है? आकाश। तो आकाश कुछ भी नहीं है ये मत कहो। आकाश के कारण ही हम सब विद्यमान रहते हैं। आकाश नहीं होगा तो रहेंगे कहाँ? फिर देखो वही बात है, ये कमरा कल्पना करो मैं ईंटों से भर दूंगा, ईंटों से भर दिया, तो आप घुस सकते हैं क्या अंदर? हाँ या ना? जब ईंटों से पूरा ठसाठस भर दिया, कोई जगह नहीं है, तो आप घुस सकते हैं। और ईंटों को खाली कर दिया तो आप घुस जाते हैं। ये जो ईंटों को उन्होंने स्थान दिया और ईंटों को हटा दिया तो आपको स्थान दिया, ये स्थान है आकाश तत्व। तो इसको अभाव कैसे कहोगे? भाव और अभाव के लिए परिभाषा चाहिए। जिसका अस्तित्व है उसको अभाव नहीं कह सकते। ये जो जगह है ना, यही आकाश है। इतनी जगह है, और जगह नहीं होगा तो हम रह नहीं सकते। ये जो जगह है इसका नाम है आकाश। आकाश के बारे में एक पीछे आपने शब्द पूछा था ना, वो अभिष्टम्भ शब्द है। पीछे एक बार आया था ना, इन्होंने पूछा था। 119 पृष्ठ में 18वें सूत्र के चौथी पंक्ति में देखो, परमाणु तू खर स्नेह उष्ण हिरण स्वभाव, यह लिखा ना। ऐसे आकाश का एक स्वभाव है अभिष्टम्भ। अभिष्टम्भ का अर्थ होता है जो किसी को रोकता नहीं है। समझ में आया? और अव्यूह भी एक उसका स्वभाव है, अव्यूह अभिष्टम्भ। अव्यूह क्या अर्थ होगा? मुहे का मतलब उसको ढेर नहीं कर सकता। जैसे पानी फैल गया तो आप वाइपर लेते हैं, पानी को इकट्ठा कर देते हैं, ऐसे आकाश को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो वो अवकाश वाला आकाश, अवकाश है ना। अवकाश का अर्थ खाली स्थान।
ये जो खाली स्थान है इसको अवकाश कहते हैं। और परमाणु वाला आकाश जो है वो अलग है, उसमें सूक्ष्म कण होते हैं, वो भी व्यापक है जहां तक सृष्टि है। लेकिन ये जो अवकाश वाला आकाश, सृष्टि के बाहर भी ये है। परमात्मा जितना बड़ा है, ये अवकाश वाला आकाश उतना ही बड़ा है। क्यों क्यों नहीं है बताओ? नहीं, वहां सत्वर स्तंभ, ये पक्ष तो उनका है, ये दूसरे पक्ष वालों का पक्ष में है। वो पर आकाश जो होता है एक ऐसा तत्व है जो जगह नहीं घेरता है, और दूसरे लोग उसको जगह घेरता मानते हैं। प्रमाण देना पड़ेगा। अभाव आकाश अभाव नहीं है। वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ माना है, और 6 पदार्थ में एक आकाश को माना है। अभाव को अलग से गिना है, यानी आकाश अभाव हो। पंचभूत आकाश योग और सांख्य में चर्चा है। नहीं, पंचभूत आकाश होने से क्या हुआ? वैसे क्यों? ये तो आपकी प्रतिज्ञा मात्र है। पंचभूत आकाश होने से वैसे ही है, क्यों? ये तो कथन मात्र हुआ, हेतु देना पड़ेगा। प्रतिज्ञा मात्र हेतु दो। माइक दो भाई इनको। पंचभूत आकाश हुआ, उससे क्या कहना चाहते? देखो फिर यही बात, ये आपकी प्रतिज्ञा हो कि जो जो पंचभूत वाले हैं वो परमाणु वाले हैं। न्याय दर्शन में और वैशेषिक में स्पष्ट लिखा है 4 भूतों के परमाणु होते हैं, आकाश के परमाणु नहीं है। फिर भी आप अपनी ओर से कहेंगे तो न्याय दर्शन को हम प्रमाण माने, आपको प्रमाण माने? किसको माने बताओ? पंक्ति चाहिए तो पंक्ति दिखा दूंगा। अति सूक्ष्म होने से वो परमाणु वाला नहीं। ये आपकी कल्पना है। ये बात वेदांत ने कहा, ये तर्क मात्र हुआ आपका। आप कहते अति सूक्ष्म होने से ऐसे कहा, मैं कहूंगा अति सूक्ष्म नहीं हो, वास्तविक ही ऐसे। बोलो क्या जवाब देंगे आप? कल्पना के आधार पर थोड़ी हम सिद्ध कर सकते हैं। जब न्याय दर्शन ने साफ साफ लिखा है 4 भूतों के परमाणु होते हैं, हम अपनी ओर से क्यों कल्पना कर दें कि वो अति सूक्ष्म है इसलिए उसको बिना परमाणु कह दिया? ये तो हमारी कल्पना हुई। और वैशेषिक में भी साफ साफ लिखा है। 3 आकाश हो विचार करो, विचार करके हो जाएंगे। 3 आकाश हो जाएंगे। ये सब प्रतिज्ञा मात्र से नहीं होता। आप जो भी कहोगे कभी प्रतिज्ञा नहीं, सोच समझ कर आओ, प्रतिज्ञा बनाओ, हेतु बनाओ, व्यक्ति दिखाओ, फिर मानेंगे। अब ये बताओ कि आप ऋषियों के बात को मानते नहीं मानते? एक व्यक्ति ने वहां प्रश्न पूछा, शंका समाधान सब करते हैं ना, पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि भाई ये आपने सीधा सीधा ये अर्थ क्यों किया? मैंने कहा भाई सभी शास्त्रों का ये मत है, पहले अभिधा में अर्थ करो। अभिधा अर्थ असंभव होने पर लक्षणा व्यंजना में जाते हैं। बादल घनघोर अंधकार है, बादल भरा हुआ है, और मैं कहूँगा बिजली चमक रही है, आवाज भी आ रही है, अब कहूँगा वर्षा होगी, तो कौन सा वर्षा होगी? पानी बरसेगा, यही समझेंगे। और कोई ब्रह्मचारी उपासना में नहीं आया था, भोजन में पहुंच गया, तो उसको कहे आज चलो वर्षा होगी, तो वहां पानी वर्षा का कोई संभव अर्थ नहीं है। अब वहां असंभव अर्थ करते हैं कि भाई अभिधा अर्थ असंभव हो रहा है, इसलिए हम लक्षण में जाएंगे कि वहां पानी की वर्षा नहीं होगी। क्या वर्षा होगी? डांट की वर्षा होगी। तो ये तब हम करते हैं। आप ये बताओ कहाँ आपको असंभव हो रहा? 4 भूतों के परमाणु है, 5वें भूतों का आकाश का परमाणु नहीं है, यह क्या असंभव हो रहा है जिसलिए आप अभिधा को छोड़कर लक्षण में जा रहे हैं? 3 आकाश मानने पड़ेंगे। फिर हेतु दो। तो अभाव आकाश हो गया। अभाव आकाश किसने माना? ये ना आपकी कल्पना हुई ना। कल्पना बिल्कुल वो तो पहले शास्त्र का प्रमाण लाओ।
बोलने से पहले सोचो। आप अपनी ओर से बोलोगे तो बात नहीं बनेगी। स्वामीदान जी ने दिखाई है वो जो परमाणु जब इकट्ठे हो जाते हैं तो अभाव रूप उत्पन्न हो जाता है आकाश। ये उसी का मैंने जवाब दिया, उसी को इनको अभी जो समझाया यही समझाया, यही समझाया। अभाव का अर्थ परमाणुओं का अभाव है, उसमें कोई परमाणु नहीं है। एक खाली स्थान है, खाली स्थान को कोई अभाव नाम से कह रहे, क्योंकि ऐसे नहीं मानेंगे तो दोष आता है। खाली स्थान में आकाश है और वो अभाव नहीं है। इतना स्पष्ट वैशेषिक में 6 पदार्थों को गिने और अभाव को अलग से गिने। तो अर्वाचीन लोग 7 पदार्थ मानते हैं वैशेषिक में, वो अभाव को एक पदार्थ मानते हैं। यदि ऐसे मानेंगे तो अभाव अलग है और द्रव्य अलग है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय संवाद, तो द्रव्य में गिना है आकाश को, आप अभाव कैसे कहेंगे? कोई तो प्रमाण लाना चाहिए। ऐसे मनमानी कल्पना, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, और भी विद्वान लोग ऐसे मनमानी कल्पना करते हैं, ये एक अभाव है। क्यों अभाव है? कोई शब्द प्रमाण नहीं है उनके पास, किसी ऋषि का वाक्य नहीं है कि आकाश अभाव है। अपने आप बोलते हैं आकाश अभाव नहीं है। आकाश का अर्थ था अवकाश, आकाश का अर्थ था स्थान, आकाश का अर्थ था स्पेस, आकाश का अर्थ था जगह। आप जितने जगह में घेर कर बैठे वो जगह आकाश है। और दूसरी बड़ी भ्रांति क्या होती है, वो सोचते हैं कि भाई जैसे इस गिलास में हमने पानी रख दिया, अब इसमें आप चावल डालेंगे ना पानी निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। ऐसे नहीं, पानी है तो वहां आकाश नहीं है। ये उनकी अपनी कल्पना है। आकाश एक सूक्ष्म तत्व है। न्याय दर्शन में इसी प्रश्न को उठाया कि भाई यदि आकाश परमाणु के अंदर है तो परमाणु के 2 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि किसके अंदर कोई दूसरा घुस जाए तो क्या होगा, उसके अवयव अलग अलग हो जाएंगे। ईंटों के अंदर पानी घुस जाता है, इसका मतलब ईंटों के कण में छिद्र है। तो आकाश यदि परमाणु में घुस जाए तो परमाणु सवयव हो जाएगा, उसमें भी अवयव मानना पड़ेगा, टुकड़े टुकड़े मानने पड़ेंगे, हिस्सा मानना पड़ेगा। उसका निषेध किया है। सब विद्वान इनको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी वही अड़े रहते हैं कि नहीं वहां आकाश नहीं है जहां सत्वरस्तम है। कोई प्रमाण नहीं है उनके पास। बिना प्रमाण के कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है हम ऋषियों के प्रमाण को देखें। असंभव होता है तब अन्यथा कल्पना करनी है ना। अन्य ऋषियों के प्रमाण से इस प्रमाण का कोई टकराव हो तब दूसरी कल्पना करना है। ऐसे में नहीं कह रहा आप चर्चा ही मत करो, ऐसे मत बोलो, आप विचार करके आओ, ऋषियों के प्रमाण को इकट्ठा करो। कहीं बाधा होती है कि आकाश को यदि हम अभाव न माने तो कोई असंभव दोष आ रहा है, तब हम ऐसे कल्पना करेंगे। कोई दोष ही नहीं आता है। जितनी चर्चा की मैंने सबके साथ चर्चा की है, कोई दोष नहीं दिखा पाए। आकाश को अभाव न मानने से कोई दोष नहीं आता, और आकाश अभाव है ही नहीं, उसको ऐसे ही मानते हैं अभाव। आकाश अभाव नहीं है, आकाश स्थान है। इसके लिए आपको 2 बातें बताई मैंने। आकाश तो हो गया जो जगह, खाली जगह, और दूसरी बात है आकाश कोई भी परमाणु है उसके अंदर भी आकाश रह सकता है। आप सत्वर स्तंभ कहेंगे, सत्वर स्तंभ में जो जगह घेर रखा है वो जगह, जितनी जगह है उस जगह का नाम आकाश। आप कहेंगे सत्व का परमाणु है वहां पर, तो आकाश कहाँ है? भाई वो भी तो एक जगह है ना। सत्व ने जितना घेर लिया तो जगह को हटा दिया, ऐसे नहीं है। जैसे परमात्मा सत्व रज तम के अंदर विद्यमान है, ऐसे आकाश में सत्व रज तम के अंदर विद्यमान है। अब आकाश के विद्यमान होने से वो टुकड़े हो जाएंगे? नहीं, न्याय दर्शन में स्पष्ट बताएंगे। तो इन सब प्रमाणों को विचार करके मेरे पास लेख भी है पूरा, और उन लेखों में जितने मैंने प्रमाण दिया, मेरे प्रमाणों को कोई भी खंडन नहीं किया। अपने सब कल्पनाओं को तो रखे कि ये ऐसा है ऐसा है, क्यों ऐसे कोई प्रमाण नहीं दिए, और मैंने सब शास्त्रीय प्रमाण रखा। तो इसलिए आकाश के बारे में ये नहीं सोचना ये अभाव है, पहली बात। दूसरी बात है जहां अन्य परमाणु है वहां आकाश भी है।
आकाश को जगह चाहिए नहीं। जगह कौन घेरता है? जिसमें स्थूलता है। आकाश में स्थूलता नहीं है। ये बात में न्याय दर्शन वात्सायन भाष्य में लिखा है। स्थूल पदार्थ जगह घेरते हैं, आकाश ऐसे स्थूल है ही नहीं, उसको व्यूह नहीं कर सकते। धूल बिखरे हुए हैं तो धूलों को इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे। आकाश को ऐसे नहीं कर सकते, वो थ्रू फेयर है। थ्रू फेयर मतलब होता है आर पार। जैसे मैंने ग्लास को बंद कर दिया, अब इसको मैं यहां से यहां ले गया तो इसके अंदर जो वायु है, हवा, जो हवा है यहां होने पर भी वही हवा, और यहां ले जाए तो भी वही हवा रहेगी, हवा बदलेगी नहीं। लेकिन अब जब यहाँ इसको यहां से यहां ले लिया, यहाँ का आकाश यहां नहीं आएगा, आकाश इसका आर पार चला जाता है। जब मैंने इसको यहां रखा, यहाँ का आकाश यहाँ है, जब यहां से यहां सरकाया तो वहां का आकाश को वहां छोड़ दिया और ये अलग आकाश को धारण किया, जैसे परमात्मा में होता है। ये बात है सब न्याय दर्शन वात्सायन भाष्य में लिखा है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता, जिसको चाहिए मैं पंक्ति दिखा दूंगा। आकाश को ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे वायु को हम गुब्बारे में भर दिया, यहां से वहां ले गए, ऐसे आकाश को भी ले गए, ये संभव नहीं है। परमात्मा को भी ऐसे नहीं कर सकते। वो सत्य प्रकाश में परमात्मा के लिए उठाया, अंतःकरण जहां जहां जाएगा वहां का परमात्मा अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध नहीं होता है, परमात्मा तो जैसा है ऐसे ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं। आकाश भी कभी नहीं बदलता है, वो एक नित्य तत्व है और सत्तात्मक है, अभाव नहीं है। और तीसरी बात है, जगह नहीं करता, कभी भी वो अन्य परमाणु है तो वहां आकाश नहीं है ऐसे नहीं कह सकते। चलो आकाश के बारे में बहुत हो गया। हाँ स्वामी जी, जिज्ञासा के तौर पर पूछ रहा हूँ कि आपके अनुसार से आकाश एक परमाणु से रहित सत्तात्मक पदार्थ है। हाँ। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। मेरे अनुसार नहीं, महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि गौतम, उनको तो नहीं पढ़ा मैंने, आपसे सुन रहा हूँ इसलिए आपका। हाँ, कणाद जी का भी प्रमाण दे दूंगा और गौतम ऋषि का, वात्स्यायन मुनि का प्रमाण दे दूंगा। कपिल ऋषि जो मानते हैं वो परमाणु वाला, योग दर्शन में और सांख्य दर्शन में परमाणु वाला आकाश जो शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न होता है। तो मुझे इसमें 2-3 प्रश्न आ रहे हैं कि अगर हम इसको ये मान के चलेंगे कि एक सत्तात्मक पदार्थ है, ईश्वर जी प्रकृति के फिर चौथा चतुर्पाद पैदा हो जाएगा। फिर तो यहाँ पर अगर हम इसको एक पदार्थ, तो बता दिया था ना आचार्य जी ने, एक दिन शंका समाधान में बताया था और आपको भी मैंने बताया। दिशा, काल, आकाश, इनको नित्य मानते हैं। तो नित्य मानने पर प्रश्न उठता है कि हम तो नित्य पदार्थ ही नहीं सुनते। कौन से? ईश्वर, जीव, प्रकृति। फिर दिशा, काल, आकाश मानेंगे तो 6 पदार्थ हो जाएंगे। इसका उत्तर मैंने बताया था, सक्रिय द्रव्य 3 है, जो निष्क्रिय है उसको गिनती नहीं करते। ठीक है। आश्रम में 100 आदमी है, भारत की जनसंख्या जितना में है 130 करोड़ मान कर चलते हैं। अब कल्पना करो कोरोना में उसमें से कुछ लोग मर गए, अब उनको आप है कहोगे क्या? वो जो लोग मर गए तो उनको जनसंख्या में गिनती करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जबकि अभी उनका संस्कार नहीं हुआ। नहीं करेंगे। तो सक्रियों की गिनती होती है, निष्क्रियों की गिनती नहीं होती है। तो ये 3 पदार्थ निष्क्रिय है। आकाश भी निष्क्रिय है, दिशा भी निष्क्रिय है और काल भी निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय पदार्थ होने से इनकी गिनती नहीं है। और ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों सक्रिय है। प्रकृति सक्रिय है? प्रकृति तो अपने आप में स्थिर है। और क्या गलत है? स्थिर है जी। प्रकृति तो ठीक है, गलत क्या है वो बोलो। मतलब प्रकृति भी तो स्थिर है ना, मतलब उसमें भी तो कुछ नहीं होता अपने आप। कुछ नहीं होता, सारी क्रिया होने में अपने आप नहीं होता, वो तो करना पड़ता। अपने आप की चर्चा नहीं है, प्रश्न है सक्रिय या निष्क्रिय। ये सब बातें दर्शन में लिखा है। न्याय दर्शन में 5वें अध्याय में निग्रह स्थान की चर्चा करते हुए सब लिखा है। आत्मा क्रियावान है, लोष्टवत, मतलब वो ढेले को भी सक्रिय मान रहे और आत्मा को भी सक्रिय मान रहे।
दोनों को सक्रिय मानते हैं। ठीक है स्वामी जी। अगर उसमें आपने एक बात कही कि अगर स्पेस है किसी भी वस्तु में तो उसके टुकड़े होंगे, तत्पर स्तंभ में स्पेस होते हुए भी उसके टुकड़े नहीं होते, इसके पीछे हेतु क्या है? तो वहां पर ऐसे ही बताया, आकाश किसके अंदर प्रविष्ट हो जाए तो वो अवयवी हो जाएगा, ऐसे नियम नहीं है। पहले ये नियम बताया कि आकाश किसके अंदर घुस जाए तो अलग अलग है, ऐसे नहीं। आकाश जगह नहीं करता, जैसे परमात्मा जगह नहीं करता वैसे आकाश में वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है, वो जगह नहीं करता है, उल्टा सबको जगह देता है, जगह घेरता नहीं है। जगह घेरने वाले वस्तु के लिए ये नियम है, वो जिसके अंदर जाएगा वो विभाग कर देगा। जो जगह ही नहीं घेरता वो दूसरों को टुकड़े टुकड़े करेगा ही नहीं। अन्य पदार्थों में ये बात फिर क्यों घट जाती है? अन्य पदार्थ मतलब सूक्ष्म सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन उससे और गहरे में चले जाए, उनके टुकड़े हो जाते हैं, फिर इसके टुकड़े क्यों नहीं हो रहे? किसके? तत्पर स्तंभ के। कल इनको बताया था ना, जब उसको टुकड़े करेंगे तो आप फिर पूछोगे जो टुकड़े हो गए उसको फिर टुकड़े करो, फिर उसके टुकड़े करो, तो कहीं तो जाकर रुकोगे या नहीं? कहीं ना कहीं रुकेंगे या नहीं? कहीं जाके रुकेंगे जब फिर ये सिद्धांत जहाँ रुकेंगे उसी का नाम सत्वर स्तंभ है बस, और उसके बाद टूट नहीं सकते। ये सब बातें सांख्य दर्शन में लिखी है। तोड़ते 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 जाओ, अंतिम जो आएगा वो सत्वर स्तंभ है, उसके बाद आप तोड़ नहीं सकते। पदार्थ आकाश को ये सोचो, इन चीजों को सोचने से बुद्धि में स्थिर होता है, केवल सुनने से ना होगा नहीं, थोड़ा और विचार करना पड़ेगा। हाँ। ये स्थूल है, परमात्मा है या नहीं इसके अंदर? तो परमात्मा है वही तो मैं बता रहा हूँ। जब तो आप जितने जगह में बैठे हैं उतने जगह है ना, जब जगह ना तो आपका अस्तित्व कहाँ पर है? वो जो जगह है, जिस जगह पर आप हैं उस जगह को ही कहते हैं आकाश। तो मैंने वही तो मान है, आप स्थूल सूक्ष्म के दृष्टि से देखते हैं। वैश्रुत जी बैठ गए तो राजेश जी नहीं बैठ सकते, क्योंकि दोनों स्थूल है, दोनों एक दूसरे में घुस नहीं सकते। आकाश ऐसे तत्व नहीं है जो घुस नहीं सकता, ये इतना सूक्ष्म है कि दूसरे के अंदर घुस जाता है। मोटा दृष्टांत देता हूँ, ये 100% लागू नहीं होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बताता हूँ। कल्पना करो एक ईंट लिया आपने, ईंट का आकार कितना है? 9 इंच होता है, इधर 4 इंच होता है, इधर 2 इंच या 3 इंच होता है। अब 9, 4, 3 का एक ईंट आपने लिया, अब उसमें लेकर आपने 1 बूंद पानी डाल दिया, तो पानी के लिए अलग जगह चाहिए क्या? 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 1 गिलास में डाल दिया, वो 1 गिलास पानी को सोख लेगा। तो आप ये नहीं कह सकते, लेकिन पानी के लिए अलग जगह चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। फिर भी ईंट जगह घेरते हुए, अब ये नहीं कह सकते ईंटों ने जगह घेर लिया तो पानी कैसे आ जाएगा, ये प्रश्न नहीं उठाते, क्योंकि पानी सूक्ष्म है, स्थूल के अंदर वो घुस गया। लेकिन ये दृष्टांत 100% लागू नहीं होगा, क्योंकि पानी भी जगह घेरने वाला तत्व है। क्योंकि यदि जगह नहीं घेरता तो ईंटों में पानी भरने के बाद जब दोबारा पानी डालते हैं फिर ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा 100% लागू नहीं होगा। स्थूल और सूक्ष्म समझने के लिए एक दृष्टांत दिया। आकाश ऐसे सूक्ष्म है, दूसरा वस्तु होते हुए भी वो उसके अंदर घुसा रहता है, उसको आप खंड खंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्थूल दृष्टि है ना, बुद्धि हमेशा स्थूल पदार्थ में लगता है, तो हम उस स्थूल बुद्धि से विचार करते हैं। तो इसलिए हमको लगता है आकाश हो तो फिर दूसरा वस्तु कैसे होगा। तो ये ऐसे नहीं, आकाश एक सूक्ष्म पदार्थ है जो दूसरे के होने पर भी उसको कोई रोक टोक नहीं होता, वो आर पार चला जाता है। चलो ओ स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरा। स्वामी जी, जो पंच महाभूत कहे गए हैं स्थूल भूत हैं, तो 4 तो उनको देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, फिर 5वां भी स्थूल भूत का आ गया है आकाश को, उसको ना हम प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं ना उसको हम अनुभव कर पा रहे हैं, फिर भी उसको स्थूल भूत कहते हैं। तो देखो 2 प्रकार के आकाश, ये तो आपको स्पष्ट है, या ये भी स्पष्ट नहीं है?
दो प्रकार का आकाश दो प्रकार के हैं, ये आपको पता है या नहीं पता है? नहीं पता, यही तो बात है। अब मूल में ही गलती है तो आगे कैसे बढ़ोगे? बाद में पूछ लेना, बता दूंगा आपको, समय हो रहा है कैसे। चलो पाठ पढ़ा पढ़ लेते हैं आज से, तो इसको पूरा करना ही चाहिए 27 तक। देखो जितना हो जाता है। 24वां सूत्र देखो, आकाश। आकाश जो है ना, ईश्वर को समझने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। आकाश को समझ गए तो मतलब आकाश की सूक्ष्मता, आकाश की व्यापकता, ये ईश्वर तक पहुंचाने में सहायक है। क्योंकि ईश्वर की सर्वव्यापकता को उदाहरण देने के लिए आकाश ही एक है, सर्वव्यापकता को समझाने के लिए। भाष्य देखिए, आकाशे च अविशेषात् आकाशे च वैनाशिकानां मते दोष प्रसज्येत। वैनाशिक कौन है? जो विनाश को मानने वाले। विनाश को मानने वाले मतलब क्षणिकवादी। ठीक उत्तर दिया। आकाश के विषय में क्षणिकवादियों के मत में दोष प्राप्त होवे, विधिलिंग लगा दोष होवे। कुता कैसे दोष होगा, क्यों दोष होगा? कहते हैं अविशेषात। अविशेषात बराबर समानत्व, समान है। क्या समान है? प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधाभ्याम तन्मतस्य समानत्व। प्रतिसंख्या निरोध बौद्धिक विनाश और अप्रतिसंख्या निरोध वास्तविक विनाश, इन दोनों से तन्मतस्य उनके मत में समान होने से वो समान रूप से मानते हैं। कैसे मानते हैं उसकी आगे व्याख्या करके बता रहे हैं। ते ही वैनाशिका प्रतिसंख्या निरोधम अप्रतिसंख्या निरोधम आकाशम च एतत् पदार्थत्रयम् अभावमात्रम निरुपाख्यम नित्यम च मन्यन्ते। वैनाशिक लोगों की मान्यता अर्थात क्षणिकवादी क्या मानते हैं उसके बारे में ब्रह्ममुनि जी बता रहे। एक मानते हैं प्रतिसंख्या निरोध। प्रतिसंख्या निरोध का अर्थ बौद्धिक स्तर पर विनाश, और दूसरा तत्व हो गया अप्रतिसंख्या निरोध, वास्तविक विनाश। और आकाशम, आकाश एक तीसरा पदार्थ मानते हैं। एतत् पदार्थ त्रयम्, इन तीन पदार्थों को अभाव मात्रम, वो अभाव मानते हैं। अभाव का अर्थ होता है निरूपाख्यम, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। नित्यम च मन्यन्ते, वो अभाव भी मानते हैं और नित्य भी मानते हैं। नित्य का अर्थ हमेशा होने वाला, ऐसे वो तीन तत्वों को मानते हैं। यथा ही प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोधौ न सिद्ध्यर्थः। ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं क्षणिकवाद के मत में जैसे प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध सिद्ध नहीं होता है, तद्वत् आकाशोपि निरुपाख्यो वस्तु रूपो अभाव अर्थात आवरणस्य अभाव अस्ति इति न सिद्ध्यति। यानी आकाश का भी जो निरुपाख्य है अवस्तु रूप, क्षणिकवादी ऐसे मानते हैं आकाश वस्तु नहीं है और अभाव मानते हैं, अर्थात आवरणस्य अभाव अस्ति इति, आवरण का अभाव है, ऐसे उनके मत में सिद्ध नहीं होता है। आकाश की एक विशेषता है, आकाश किसी को ढकता नहीं है। जैसे आपने कपड़ा ढक लिया तो कपड़ा ढकने से शरीर दिखता नहीं, दीवार ढका हुआ है तो दीवार के पीछे की वस्तु दिखता नहीं। ऐसा आकाश का एक गुण है, वो किसी को ढकता नहीं है। ढक जाए तो आप आकाश के पीछे की वस्तु को देख नहीं सकते। तो आकाश की एक विशेषता है। वायु में भी रूप गुण नहीं है, वायु में किसी का आवरण नहीं बनता है। अर्थात आवरण से अभाव, आवरण का जो अभाव है इति न सिद्धते, उनके मत में यह सिद्ध नहीं होता है। यतो ही तस्य वस्तुत्वम सर्वत्र शास्त्रेषु उपवर्ण्यते। कितना साफ लिखा है देखो, क्योंकि तस्य वस्तुत्वम,
तस्य वस्तुत्व, किसका वस्तुत्व है अभिषेक जी? तस्य वस्तुत्व किसका? हाँ, आकाश का वस्तुत्व सर्वत्र शास्त्रेषु उपवर्ण्यते, सभी शास्त्रों में उसको एक वस्तु के रूप में माना गया। किसी भी शास्त्र में आकाश को अभाव नहीं कहा। ये आधुनिक विद्वान आ गए कहते आकाश अभाव है, किसी ऋषि ने नहीं कहा ये आकाश अभाव है, उसको वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता है। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः, उस इस आत्मा से अर्थात परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति, आकाश की उत्पत्ति जो आप कह रहे थे, खाली जगह पैदा हो गया। खाली जगह मतलब वहाँ सत्वरजम फैले हुए थे, जब उनको इकट्ठा कर दिया कुछ जगह बन गया। अब इस कमरे में कुर्सियां भरी हुई है, अब कुर्सी भरी हुई है तो जगह नहीं है, अब हम एक के ऊपर दूसरी कुर्सी को रख दिया तो जगह पैदा हो गया। जगह पैदा हो गया या पहले से था? पहले से ही जगह थी, केवल कुर्सियां फैली हुई थी, कुर्सियों को हमने इकट्ठा कर दिया तो इससे जगह उत्पन्न हुआ, ऐसे कहा जाता है। इसी बात को महर्षि ने वहां लिखा है। वायु नहीं है ना, बताया ना, वायु भी आवरण नहीं करता। आगे देखिए, तो तस्मान व तस्मान आत्मना आकाश सम्बुद्ध, उस इस आत्मा परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाशात वायु, आकाश से वायु अर्थात आकाश के बाद वायु की उत्पत्ति हुई। आकाश तक तो हो तभी वायु की उत्पत्ति होगी, आकाश नहीं तो वायु नहीं होगी। अत्र आकाशस्य उत्पत्तिः आकाशात् वायोः च उत्पत्तिर्दर्शिता, आकाश की उत्पत्ति को भी बताया और आकाश से वायु की उत्पत्ति भी दिखाया गया है। यश्च उत्पद्यते यतश्च उत्पद्यते स वस्तु रूप एव न अवस्तु रूप अभाव, इतना स्पष्ट लिखा है। जो उत्पन्न होता है और जिससे कोई वस्तु उत्पन्न होती है वो अभाव नहीं हो सकता है, वो वस्तु रूप होगा, सत्तात्मक होगा। लक्षणम च तस्य शब्द गुणवत्वम यथा गंधानि गुणवन्ते पृथिव्यादीनि द्रव्याणि तद्वत् आकाशो अपि शब्द गुणवत्वेन द्रव्यम अभावः। कहते हैं लक्षणम च तस्य, उसका लक्षण किसका? आकाश का। आकाश का क्या लक्षण है? शब्द गुणवत्वम, शब्द गुण का वो आधार बनता है। तथा गंधादि गुणवंती पृथ्वी आदि द्रव्याणि, और पृथ्वी आदि द्रव्य में गंधादि गुण होते हैं। गंध गुण पृथ्वी का माना जाता है, शब्द गुण आकाश का माना जाता है। जैसे आकाश शब्द गुण वाला है ऐसे पृथ्वी गंध गुण वाली है, तो ऐसे सब द्रव्य है। तद्वत् आकाश अपनी शब्द गुणवत्वेन द्रव्यम, जिसमें गुण रहते हैं वो द्रव्य होता है। वैशेषिक का सिद्धांत है, जिसमें गुण रहते हैं वो द्रव्य होता है। तो शब्द गुण आकाश में रहता है तो आकाश क्या सिद्ध हुआ? द्रव्य सिद्ध हुआ, अभाव सिद्ध नहीं हुआ। किसी दर्शन में आपको नहीं मिलेगा कि आकाश एक अभाव है। ये लोग अपनी ओर से कल्पना करते हैं बिना प्रमाण के। शब्द गुणवत्वेन द्रव्यम न अभाव, अभाव नहीं है। तस्मात् न आकाश अभाव रूप, आकाश अभाव रूप नहीं है, अवस्तु नहीं है। निरुपाख्यम व वक्तुम युज्यते, आकाश को निरुपाख्य कहना ठीक नहीं है, उसका सत्ता है, अस्तित्व है। चलो आकाश के बारे में स्पष्ट हो गया, आगे पढ़ते हैं। 25वां सूत्र बोलिए। अनुस्मृतेश्च, अनुस्मृति, स्मृति तो आप जानते हैं याद करते हैं, और बाद में याद करते मतलब किसी चीज को देखकर याद करते हैं, उसको दार्शनिक भाषा में कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ था पहचान। आप अभी इस पाठ जब पूरा हो जाएगा, यहाँ से आप जाएंगे बाहर, बाहर जाकर देखेंगे बहुत सारे चप्पल है, तो अपने चप्पल को आप पहचान लेते हैं।
तो कैसे पहचान दें? स्मृति के आधार पर जो चप्पल आप पहनकर आए थे उसकी स्मृति आपके पास है, उस स्मृति के आधार पर जब दोबारा देखते हैं तो आप उसको पहचान दें। तो ये स्मृति गुण होने से कहते हैं क्षणिक बाद ठीक नहीं है, यानी क्षणिक एक क्षण में सारा समाप्त हो गया तो पहचानेंगे कैसे? आत्मा पहचानने वाला भी तो कोई हो, जब पहचानने वाला समाप्त हो गया तो आप जाकर पहचान नहीं सकते। अपने कमरे से निकल कर आए और जाएंगे तो भूल जाएंगे मेरा कमरा कौन सा है, तो कोई किसी के कमरे में घुस जाएगा तो क्षणिक बाद में सब उलट पुलट हो जाएगा। आइंस्टाइन के बारे में एक बार बताया जाता है, वो ऐसे भूल जाते थे बहुत सारी बातें, क्योंकि काम की चीज याद रखते हैं ना, तो जो कम काम के होते हैं भूल जाते हैं। अपने कमरा में ही भूल जाते थे। वो टेम्पो वाले में रिक्शा में बैठे थे तो रिक्शा वाला को पूछा, आप अल्बर्ट आइंस्टाइन का मकान जानते हो? तो कहते हाँ, उनका मकान कौन नहीं जानता। तो कहा मुझे वहीं पहुंचाना। स्वयं भूल गए थे। ऐसे सुनेगा नाम में भूल जाते हैं। और भी बड़े बड़े उनके बारे में कहानी प्रचलित है, सत्य भी हो सकता है, क्योंकि काम की चीज ज्यादा याद रखेंगे ना तो बिना काम के भूल जाते हैं। तो ये अनुस्मृति का अर्थ है स्मृति के आधार पर जो हम पहचानते हैं वो अनुस्मृति होने से, पहचान होने से क्षणिक बाद ठीक नहीं है। सूत्रार्थ हो गया। हम बहुत सारी चीजों को पहचानते हैं तो पहचानने से पता चलता है वस्तु क्षणिक नहीं है। सरल है। आगे देखिए भाष्य पढ़ते। अनुस्मृत पूर्वम उपलब्धम अनुभूतम मा वस्तु पश्चात स्मरणम अनुस्मृति ही प्रत्यभिज्ञा वा। पहले जिस प्राप्त किए हुए अनुभूत वस्तु को दोबारा हम देखकर उसका स्मरण करते हैं तो ये पहचान होता है। कभी कभी कोई लोग मिल जाते हैं, कहते हैं आपको हमने वहां मिला था तो आपको याद आ रहा है। तो पहली बार तो याद नहीं आता, फिर थोड़ा थोड़ा हम स्मृति उठाते हैं तो धीरे धीरे पता चलता हाँ आपको मिले थे। ये पहचान बनता है। स्मृति अलग है, पहचान अलग है। स्मृति के आधार पर पहचान होता है। तो ये इसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। दार्शनिक शब्द है प्रत्यभिज्ञा, पहचान। आगे देखिए अनुस्मृते है प्रत्यभिज्ञया व न क्षणिकमान समीचीन। अनुस्मृते है प्रत्यभिज्ञा, उसी को ही खोल दे। अनुस्मृति से अथवा प्रत्यभिज्ञा से क्षणिक बाद खंडित हो जाता है। यानी क्षणिक बाद मानेंगे हर क्षण हर पदार्थ नष्ट हो जाता है, कोई किसी को पहचानेगा नहीं, पहचानने वाला भी नहीं रहेगा और जिसको पहचान रहे वो भी नहीं रहेगा। ये पक्ष समीचीन नहीं है, उचित नहीं। यदि ही सर्वम उपलभ्यमानम क्षणिकम उपलब्ध व क्षणिक स्यात् तर्हि एषाम् अनुस्मृति प्रत्यभिज्ञा न भवेत् यद अहम अद्राक्ष्यम तदेव स्पृशामि। कहते हैं यदि मान ले कि सर्वम उपलभ्यमान, जो जो हमको प्राप्त होते हैं सारे पदार्थ क्षणिक है। उपलब्धा व क्षणिक, और उपलब्धा का अर्थ है उपलब्ध करने वाला, जिसको हम जानते हैं वो हो गया उपलभ्य मानम पदार्थम। उपलभ्य पदार्थ भी क्षणिक है और उपलब्ध करने वाला ज्ञाता भी क्षणिक है। ऐसे यदि होवे तरही ऐसा अनुस्मृति ही, इनकी जो अनुस्मृति है प्रत्यभिज्ञा न भवे, इनका पहचान ही नहीं होगा। क्या पहचान नहीं होगा? यद अहम अद्राक्ष्यम तदेव स्पृशामि। कहा आया था? यद अहम अद्राक्ष्यम तदेव स्पृशामि। पता ही नहीं, ऐसे ही पार कर दिया। कहा है? वैश्य के पास है इसमें यद अहम अद्राक्ष्यम तदेव स्पृशामि।
ये न्याय दर्शन का प्रसिद्ध सिद्धांत है। न्याय दर्शन का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है आत्मा को सिद्ध करने के लिए। वो कहते हैं, देखो इधर देखो, इधर देखो, लेखनी है, लेखनी को मैंने देखा और लेखनी को मैंने जाकर छुआ, तो ये छूने वाला कौन है? हाथ है, त्वचा इंद्रिय। हाथ में आंख है क्या? हाथ में आंख है क्या? तो ये कैसे पता चलता है? अंधा व्यक्ति जब छूना चाहता है कैसे करता है? ऐसे ऐसे करता है। हम ऐसे ऐसे नहीं करते, सीधा जाकर इसको पकड़ लेते हैं। तो कैसे पता चलता है इसको जाकर छू लो? आंख से। आंख के पास छूने का गुण नहीं है, छूने का गुण हाथ में है, तो हाथ में देखने का गुण नहीं है, तो कैसे हो जाता है? कभी सोचा नहीं है? कैसे विद्याव्रत जी? आत्मा इन दोनों को जोड़ता है। जिसको आत्मा जान, जिसका रूप को ग्रहण करता है, ज्ञानेन्द्रिय हो गया आंख, वो ज्ञानेन्द्रिय से ज्ञान गया, फिर कर्मेंद्रिय को भेजता है, जाओ उसको पकड़ो। तो क्योंकि आत्मा एक है, इसलिए जिसको देखा उसको छूता। आत्मा को सिद्ध करने के लिए ये उदाहरण दिया है न्याय दर्शन मत्स्यान्वय। हाँ हाँ होगा। हाँ वो तो समझ में आ गया, देखना पड़ेगा वो क्षणिक बात का। तो जिसको मैंने देखा उसको मैंने छुआ, ये तब बनेगा जब क्षणिक नहीं मानेगा। क्योंकि एक क्षण में आपने देखा और बाद में जाकर छूते हैं। जब देखने के बाद अगले क्षण में ये विनाश हो गया, आत्मा भी विनाश हो गया, लेखनी भी विनाश हो गया, तो छूने वाला तो दूसरा हो गया। वो ये नहीं कह सकता जिसको मैंने देखा था उसको छुआ। तो जिसको देखा था तो वो जीवित रहेगा तब तो कहेगा उसको मैंने छुआ, तो क्षणिक बाद ठीक नहीं है। भवती ही ऐशाम अनुस्मृति प्रत्यभिज्ञा मां। और जितने भी सारे चीजें हैं जिनको हमने देखा था, सूंघा था, खाया था, चखा था, उन सब की अनुस्मृति होती है, प्रत्यभिज्ञा होती है। प्रत्यभिज्ञा क्या बताया वैष्णव जी? प्रत्यभिज्ञा मतलब पहचान, पहचान होता है। आज खीर खाई आपने, पीछे भी खीर खाई थी, तो आपको पहचान हो जाता है। पानी पूरी का उदाहरण अधिक अच्छा रहेगा। पानी पूरी खाया आप लोगों ने कल, और जैसे पीछे खाए थे उसकी स्मृति आ गई। ये तो वैसे ही लगता है बिल्कुल जैसे पीछे खाए। तो ये पहचान तब होता है जब क्षणिक न हो। क्षणिक मानेंगे तो पहचान नहीं हो सकता। चलो आगे देखो, तस्मात् सर्वम वस्तु क्षणिकम न। इसलिए सारी वस्तु क्षणिक है ऐसे नहीं कह सकते। न तस्य उपलब्ध क्षणिक। और इन सबको जो उपलब्ध करने वाला, जानने वाला आत्मा, वो भी क्षणिक नहीं है। उपलब्ध में कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन है? चंद्रदेव जी। उपलब्धा मूल शब्द क्या है? उपलब्धि, त्रिच प्रत्यांत है। दर्शन क्षणे यद वस्तु दृश्यते। देखने के समय में जो वस्तु दिखता है, तरी स्पर्शन क्षणे तद अन्यत भवे। जब सब कुछ क्षणिक मानेंगे तो आपको ऐसे होना चाहिए, देखते समय जिसको देखा, छूते समय दूसरा हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा किस मान्यता में? क्षणिक बाद मान्यता में। तदा तस्य अनुस्मृत्य न भवितव्यम। जब देखा था किसको और अगले क्षण में बदल गया तो फिर उसकी स्मृति भी नहीं होनी चाहिए। तद अन्यत्व, क्योंकि क्षण क्षण में बदलेगा तो अन्य हो गया। दर्शन स्पर्शन क्षणयो हो तस्य अन्यत्व अभ्युपगमात्। दर्शन क्षण अलग है, छूने का क्षण अलग है। अलग क्षण में आपने देखा, एक क्षण में देखा, अलग क्षण में छुआ, तो देखना और छूने का क्षण अलग अलग होने से तो ऐसे स्वीकार करेंगे तो देखना सुनना एक वस्तु का नहीं हो सकता। और क्षण के बाद भी कहते हैं जिसको मैंने देखा उसको मैंने छुआ। व्यवहार में तो स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। तो अथ उपलब्धा अपि
न अनुस्मृतिम कुर्यात् तस्य क्षणिकत्वात्। और जो उपलब्ध करने वाला, जानने वाला आत्मा चेतन, वो भी अनुस्मृतिम कुर्यात् तस्य क्षणिकत्वात्। न अनुस्मृतिम कुर्यात्, वो स्मृति नहीं कर सकता कि जिसको मैंने देखा था उसको मैंने छुआ, ऐसे उसकी स्मृति नहीं होगी। आप लोग चप्पल निकाल कर आए और जाकर आपको पहचान नहीं होगा कि जिस चप्पल को मैं निकाल कर आया था ये वही चप्पल है, क्योंकि चप्पल तो क्षणिक है, एक क्षण में नष्ट हो गया। और देखने वाला भी क्षणिक है, तो एक क्षण के बाद आप समाप्त हो गए, तो आप कैसे पहचानेंगे ये चप्पल मैंने ही पहनकर आया था और मैं ही इसको दोबारा पहनूंगा, ऐसे पहचान आप नहीं कर सकते। न ही अन्यो अन्यस्य अनुभूतम अनुस्मरति, पहले कोई दूसरा था बाद में कोई दूसरा हो गया, तो पहले के अनुभूति को दूसरा स्मरण नहीं करता। करोति च अनुस्मृतिम अहम इति प्रत्ययेन यद अहम अद्राक्ष्यम स एव अहम पुनः तत्स्पृशामि। करोति च अनुस्मृतिम, और ये अनुस्मृति होती है कि मैंने देखा था। ये मैंने कहने वाला कौन है? मैंने देखा था, तो देखा था पीछे के क्षण में देखा था। अब कह रहा मैंने देखा था, तो अलग अलग क्षणों में वही आत्मा है। आत्मा यदि क्षणिक होता, ये नहीं कह सकता कि मैंने देखा था। देखने वाला मैंने मर गया, वो नहीं कहता कि मैंने देखा था। देखने वाला जीवित है, तब कहता है मैंने देखा था। तो अनुस्मृति अहम इति प्रत्ययेन यद अहम अद्राक्ष्यम स एव अहम पुनः तत्स्पृशामि। जो मैंने देखा था, मैं वही आत्मा अभी जीवित हूँ, मरा नहीं हूँ, क्षणिक नहीं हूँ। तब कहता है कि अब मैं उसको छू रहा हूँ। अतः क्षणिक बाद न साधु, इसलिए क्षणिक बाद ठीक नहीं है। प्रश्न याद रखो, पाठ पूरा होने के बाद पूछना, अभी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। आगे पाठ में चलते हैं। 26वां सूत्र बोलिए। न असतः अदृष्टत्वात्। क्षणिक बाद में और एक दोष दिखा रहे। क्या दोष है? कहते असतः न, असत एक क्षण के बाद सब कुछ मर जाता है। क्षणिक बाद क्या कहता है? हर वस्तु क्षणिक है, हर परमाणु क्षणिक है, एक क्षण में सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब समाप्त मर गया तो अभाव हो गया, तो अभाव से फिर अगला वस्तु कैसे होगा? समझ में आया विद्याव्रत जी? बात समझ में आई या नहीं आई? रवि जी समझ में आया? क्षणिक बाद ही कहते हैं हर वस्तु, हर परमाणु एक क्षण में नष्ट हो जाता है। ये जो लेखनी है, इसमें जितने परमाणु हैं वो एक क्षण रहेंगे, एक क्षण के बाद खत्म हो जाएंगे। अगले क्षण में जो ये आता है, ये नए परमाणु ऐसे मानते हैं। ये समझ में आए? उनकी मान्यता, उनका सिद्धांत। सिद्धांत ये कह रहा है यदि आप एक क्षण में ये सब परमाणु मर गए और अगले क्षण में नए आए, तो जब मर गए तो अभाव हो गया, उनका नष्ट हो गए। तो ये जो नया आया ये अभाव से कैसे होगा? अब बात समझ में आई? आपको समझ में आया? प्रणाम जी, समझ में आ गया? हाँ, प्रश्न तो याद रखो। एक ने कहा शंका है, तो कहा शंका को थोड़ा धारण करो। मानसिक वेग है ना, धारण करना चाहिए। शारीरिक वेग धारण नहीं करना चाहिए। शरीर में जैसे खांसी आए, छींक आए, मल मूत्र का वेग आए, तो उनको धारण नहीं करना है। और मन में जो वेग आते हैं, क्रोध है, लोभ है, इन वेगों को धारण करना है, इनको प्रकट नहीं करना। तो शंका है भी एक वेग है, तो उसका धारण करो। ये बात तो समझ में आ गया कि कहते यदि हर वस्तु क्षणिक हो, एक क्षण के बाद खत्म हो जाए, जब खत्म हो जाए तो विनाश हो गया, तो विनाश से नई वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। असतः आपके मत में असत हो जाएगा, एक क्षण के बाद सब असत हो जाएगा, और असत से नई उत्पत्ति नहीं होती है। अदृष्टत्व लोक में ऐसे नहीं देखा जाता है कि कोई मर गया, नष्ट हो गया, जल गया, खत्म हो गया, अब उससे फिर नई उत्पत्ति नहीं होगी। गेहूं विद्यमान है तो अब आटा बनाकर रोटी बना सकते हैं,
गेहूं को आपने भूनकर राख बना दिया, अब उससे रोटी नहीं बनेगी। अस्तित्व है तो रोटी बनेगी, वो अभाव हो गया तो रोटी नहीं बनती। अब देखिए भाष्य देखिए, न असत अदृष्टत्व, ये बहुत बार सुन चुके हैं आप, उसी बात को आवृत्ति कर रहे हैं कि पूर्व क्षणवर्ती वस्तु विनश्यति पश्चात अन्य वस्तु उत्पद्यते यथा बीजम पूर्वम उपमृज्यते पश्चात एव अंकुर जायते। पूर्व क्षणवर्ती वस्तु विनाश हो जाता है और बाद में अन्य वस्तु उत्पन्न हो जाता है, ऐसे क्षणिकवादी मानते हैं। वो उदाहरण देते हैं, यथा बीजम पूर्वम उपमृज्यते, बीज पहले उपमर्दन हो जाता है अर्थात बीज टूट जाता है, पश्चात अंकुर जायते, बीज जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक अंकुर पैदा नहीं होता है। कौन कह रहा है इसे? क्षणिकवादी कहते हैं बीज नष्ट हो जाता है, बाद में अंकुर पैदा होता है। इति अवलंब्य असत नासत अभावत उत्पत्तिर्भवति, कहते इसी को आधार बनाकर जैसे बीज पहले टूटता है, आप पानी में गला देंगे ना, बीज फूल जाता है, वो टूट जाता है, टूटने के बाद अंकुर निकलता है। यदि बीज साबुत है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, तो अंकुर कहाँ से निकलेगा? अंकुर जिस रास्ते से निकलता है उसका छिलका उतर जाता है, फट जाता है, बीज टूटकर दो विभाग हो जाता है। तो इसी के आधार पर क्षणिकवादी कहते हैं नाश हो जाने से अभाव से उत्पत्ति भवति, उत्पत्ति होती है। इति चेत उच्चेत तत् न उत्तम, पूर्व पक्षी ऐसे कहे कि अभाव से उत्पन्न हो जाता है तो वो कथन ठीक नहीं है। न ही असत सत जायते न ही अभवत भावस्य उत्पत्तिर्भवति, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, असत से सत कभी भी जात नहीं होता है, पैदा नहीं होता है। न ही अभवत, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। कुतः, क्यों नहीं होती है? अदृष्टत्व, ऐसे देखा नहीं जाता है, कहीं भी कोई अभाव से उत्पन्न कर दे ऐसे संसार में दिखता ही नहीं कहीं पर। अदर्शनात् कुत्रचित् अपि न दृश्यते अभावात् कारणात् पदार्थ उपलब्धि, अभाव से अदर्शनात् कुत्रचित् अपि, कहीं पर भी संसार में देखा नहीं जाता कि अभाव अकारण से पदार्थ की उपलब्धि होगी। माताएं रोटी बनाती है तो आटा देने पर ही रोटी बनाती है, आटा ना दे और कह दे ऐसे ही रोटी बना दो तो बना देगी क्या? कोई नहीं बना सकता। लेकिन अभाव से उपलब्धि कहीं भी नहीं देखा जाता है। बीज उपमर्दन अनंतरम अंकुरो उत्पद्यते, कहते देखो बड़ा गंभीर बात है, कहते बीज का उपमर्दन, बीज का टूट फूट जाने के बाद अंकुर उत्पन्न होता है। यद बीजम उपमर्दितम तत्खलु अंकुरस्य कारणम तो न त्यजति, कहते बीज को तोड़ने के बाद, बीज जब टूट गया, पानी में भी आप गला देते हैं ना तो वो फूल जाता है, बीज टूट जाता है। लेकिन कहते बीज टूटने के बाद तो अंकुर उत्पन्न होता है, लेकिन बीज का अभाव कर दे तो अभाव से होगा क्या? अभाव से नहीं हो सकता। बीज टूटकर उसका अस्तित्व विद्यमान है। क्षणिकवादी तो मानते हैं परमाणु बिल्कुल एक क्षण के बाद गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाए तो पैदा नहीं हो सकता। हाँ, उसकी आकृति बदल जाए वो तो वैदिक सिद्धांत है, पूरा गायब हो जाए तो नहीं हो सकता है। कहते उसी बात को कह रहे, यह बीजम उपमर्दितम, जो बीज टूट गया, तस्य तत्खलु अंकुरस्य कारणत्वम तो न त्यजति, टूटने के बाद भी, अर्थात बीज को जब हमने मिट्टी में डाला, खाद पानी दिया, बीज से अंकुर निकला तो बीज खत्म हो गया, बीज टूट फूट गया, तब भी वो अंकुर का कारण बनता है। यदि बिना बीज के मानेंगे तो बीज बोने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही अंकुर उत्पन्न होना चाहिए। त्यजे चेत, और यदि बीज को कारण नहीं मानेंगे, कथम उपमर्दिता गोधूमात
गोधूम बीजात गोधूमा एवं उद्भवंती कथम न चणका उद्भवयु। और कहते यदि बीज को आप कारण नहीं मानेंगे, भले बीज का उपमर्दन हो गया, बीज फूल गया, टूट फूट गया, तब भी वो कारण बनता है। नहीं तो आप गेहूं के बीज को बो और चने मिल जाना चाहिए। कथम उपमर्दिता गोधूम बीजा, गेहूं के बीज का उपमर्दन होने से गोधूमा एवं उद्भवंती, गेहूं के ही पौधे उत्पन्न होते हैं। कथम न चणका उद्भवयु, चने के पौधे क्यों पैदा नहीं हो जाते? यदि कारण नहीं होता तो इससे दोष आएगा। एवं चणका उपमर्दनात् गोधूमा कथम न स्यु, ऐसे चने को जब बोते प्राय करके, हाँ जी खेती वाले चने को प्राय पानी में डुबो देते हैं, उसके बाद बोते हैं ना, ऐसे है ना। तो कहते वो चने को जब आपने पानी में डुबो दिया, उनको निकल गया, चने का बीज फूट गया, तो अब उसको बोया, तो वो यदि कारण नहीं मानेंगे तो चने बोने से गेहूं मिलना चाहिए था, यदि कारण नहीं होता। तो इससे पता चलता है कारण तो तब भी है, भले आपने पानी में डुबो दिया, फूल गया, फट गया, बीज फूलकर नष्ट हो गया, तब भी वो बीज पर नहीं है, तब भी वो कारण तो बनता ही है, बिना कारण के नहीं हो सकता। अन्य बीज उपमर्दनात् अन्य अंकुर जायेत, यदि आप विनाश से मानोगे तो किसी का भी बीज वो कोई भी फसल मिले, ऐसे दोष आएगा। समानो ही उपमर्द अभाव व सर्वेशा बीजान, क्योंकि यदि आप कहोगे बीज तो नष्ट हो गया, तो सभी बीजों का नष्ट तो होना स्वाभाविक है। हर बीज को मिट्टी में डालेंगे तो बीज पहले नष्ट होता है, बाद में उनको निकलता है, लेकिन अभाव से नहीं निकलता। अभाव मानोगे तो सभी हर बीज से हर प्रकार का फसल उत्पन्न होने का दोष आएगा। वस्तुतः स उपमर्द न नाश न अभाव व, वास्तविक रूप से तो वो जो उपमर्द है वो नाश नहीं है, अभाव नहीं है। तद बीज भूमे रज शक्ति समन्वितम उपप्रवृद्धम भवति, कहते वो जो बीज हमने भूमि में डाला, रज शक्ति, रज का अर्थ है मिट्टी, धूल मिट्टी को रज कहते हैं। तो रज शक्ति, रजस के शक्ति, धूल मिट्टी, मिट्टी के अंदर जो शक्ति है बीज को गलाने में, सड़ाने में और उसको मिट्टी में समाप्त करने की जो शक्ति है, उसके साथ समन्वित होकर उपप्रवृद्धम भवति, बीज को आपने मिट्टी में डाल दिया, मिट्टी के अंदर ऐसी शक्ति है, बीज को वो समाप्त कर देती है और उसी से ही अंकुर निकलता है। तस्मात् न अभावात् भाव उत्पत्ति, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। न कारण विनाशात् कार्य उत्पत्ति भवति, और कारण का विनाश हो जाने से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। न्याय दर्शन में इसके और भी उदाहरण दिया कि कहता दूध नष्ट हो जाता है, दही की उत्पत्ति होती है, ऐसे पहले नष्ट हो जाता है, बाद में उत्पन्न होता है। दूध नष्ट होकर दही उत्पन्न होता है या दूध ही दही के रूप में बदल जाता है? तो सिद्धांत वाक्य तो दूध ही बदल जाता है। वो कहते देखो दूध नष्ट हो गया, दही नया उत्पन्न हो गया, ऐसे ही सारे पदार्थ क्षण में नष्ट हो गए और जो अगले क्षण में आपको दिखते हैं नया उत्पन्न होते हैं। ऐसे ऐसे पूर्व पक्षी रखता है। याद आ रहा है कुछ या नहीं? याद है? चलो आगे देखो। सत्सु तंतुषु पटो जायते, तंतु के होने पर ही वस्त्र उत्पन्न होता है। सत्या मृत्तिकायम घड़ा उत्पद्यते, मिट्टी के होने पर ही घड़े की उत्पत्ति होती है। न असत्सु तंतुषु पटो न असत्या मृत्तिकायम घड़ा पदे उत्पन्न दृश्यते, जगत में ऐसे कहीं नहीं देखा गया। तंतु का अभाव है और वस्त्र बन रहे, मिट्टी का अभाव है घड़ा बन गया, ऐसे कहीं नहीं देखा जाता। संपन्ने पटे तंतवो अपि तत्र दृश्यन्ते, जाते घटे मृत्तिका अपि तत्र विद्यते। समवाय संबंधेन समवायी कारणत्वेन वा, तो पट के संपन्न होने में तंतवा अपि तत्र दृश्यन्ते, और जब हम वस्त्रों को देखते हैं
बस्ती के अंदर धागे भी हमको दिखाई देते हैं। जाते घटे उत्पन्न हुए घड़े में मिट्टी भी दिखाई देता है, विद्यमान है। समवाय संबंध है न समवायी कारण व समवाय संबंध से विद्यमान है, समवाय कारण के रूप से विद्यमान है। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। क्षणिक बाद मानेंगे तो अभाव से मानना पड़ेगा। एक क्षण में सारे वस्तु नष्ट हो गए, समाप्त हो गया, शून्य हो गया, अगले क्षण में जो आए बिल्कुल नए आए, उनके मत में तो ये मान्यता ठीक नहीं है। 27वां सूत्र बोलिए, उदासीना नाम अपि स एवं सिद्धि। उदासीन संप्रदाय जानते हैं? उदासीन एक संप्रदाय है। क्या होता है? अजगर करे न चाकरी, पंखी न करे काम, दास मनुआ कह गया सबका दाता राम। अजगर कोई नौकरी करता है और कितने बड़े बड़े प्राणी को खाता है, और पंखी पक्षियां कोई नौकरी नहीं करते, चाकरी नहीं करते, फिर भी वेतन नहीं है ना मिलता है, फिर भी उनको खाने को मिलता है नहीं मिलता। दाता जो है सबको दे देता है, तो कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है स्वामी जी? काम धाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबको भगवान देता है। ऐसे मानते हैं वो लोग। ये पढ़ना लिखना प्रचार प्रसार करना कोई आवश्यकता नहीं, ये उदासीन संप्रदाय है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, देने वाला भी ब्रह्म है, खाने वाला भी ब्रह्म है, जो देता है वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। निवृत्ति मार्ग, तो काम न करने वालों को कहते हैं उदासीन। तो महर्षि व्यास जी इसका खंडन कर रहे हैं। और क्या, सब समय में सब मान्यताएं प्रचलित है। कहते हैं उदासीन का अर्थ है वास्तविक जो उदासीन होता अच्छा है, जैसे अभिषेक जी उदासीन है। आजकल बातचीत करते नहीं करते, चल ही रहा है ना उदासीन। उसका अर्थ होता है ऊंचा, ऊपर। आसीन का अर्थ है बैठना। संसार के राग द्वेष से ऊपर उठकर जो बैठते हैं वो होता है उदासीन। वो उसको गलत समझकर काम नाम से उदासीन हो जाए, वो गलत है। संसार में जो जितने भी व्यवहार है राग द्वेष चलता रहता है, उनसे ऊंचा उठ जाते हैं, तो उनको कहते हैं ये उदासीन है। मतलब राग द्वेष में फंसते नहीं है, इससे ऊंचा उठ गए। सत्व रज तम, ये तीन गुण का प्रभाव है। इन तीन गुणों का प्रभाव से जो रहित होते हैं वो उदासीन होते हैं। उसका जो गलत प्रयोग करते हैं कि हमें कोई काम धाम नहीं करना है, वो निंदित अर्थ में उदासीन है। वास्तविक उदासीनता अच्छा अर्थ है। हाँ ठीक समझा ना। तो व्यास जी कह रहे हैं कि यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो जाए तब तो जो काम नहीं करते उनको भी सब मिल जाना चाहिए। पुरुषार्थ करने से उपलब्धि होती है। यदि अभाव से भाव हो जाए तो सबको मिलेगा। काम तो करने की आवश्यकता नहीं है, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, तो सबको बड़ी बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। अभाव से भाव मानेंगे तो जो उदासीन है, निकम्मे व्यक्ति है, उनको भी बड़ी बड़ी सिद्धियां उपलब्धि मिलनी चाहिए। ऐसी उपलब्धि नहीं होती है, उपलब्धि तो करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो याद करता है उसको याद होता है, जो याद नहीं करता है आलसी बनकर पड़ा रहता है, उसको याद नहीं होगा। इस जन्म में आलसी बनेगा तो अगले जन्म में आलस्य का संस्कार जाएगा, अगले जन्म में आलसी बनेगा, और ये चक्र चलता रहेगा। तो पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ का संस्कार जाएगा और उपलब्धि भी होगी। थोड़ा बहुत भी पुरुषार्थ करेंगे तो बड़ी बड़ी उपलब्धि होती है। परमात्मा का नियम है, एक बीज बोएंगे तो 100 बीज मिलते हैं।
और आलसी बनकर पड़े रहेंगे तो एक का एक ही रहेगा, फैलेगा फैलेगा नहीं। तो थोड़ा भी पुरुषार्थ करेंगे तो उपलब्धि होगी तो और आपकी श्रद्धा बढ़ती है और आगे बढ़ते हैं। भाष्य देखिए, उदासीनानाम अपि च एवं सिद्धि यदि ही असत सत जायेत अभवत भाव उत्पद्येत। कहते यदि असत से सत की उत्पत्ति हो जाए, अभाव से भाव की उपलब्धि हो जाए, तरी उदासीनानाम अप्रयत्नमानानाम जनानाम अपि च एवं सिद्धे वस्तु सिद्धि भवे। तो जो उदासीन है उनको भी बड़ी बड़ी उपलब्धि हो जानी चाहिए। जो लोग अप्रयत्नमानानाम प्रयत्न न करते हुए मनुष्यों का भी ये होना चाहिए कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां सिद्धियां उनको मिल जाए। अब कोरोना के कारण दुकान बाजार सब बंद है, दुकानदार सब बहुत दुखी हो रहे कि भाई व्यापार बंद हो गया, कुछ कमाना बंद हो गया। यदि अभाव से हो जाता तो घर बैठे बैठे मिल जाता उनको, तो घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलता। ये ही क्षेत्रम न कर्षन्ति न च बीजम मकन्ति तेषां गृहे स्थितानाम अपि धन्य सिद्धिर भवेत्। कहते यदि बिना पुरुषार्थ के हो जाता, अभाव से भाव की उत्पत्ति हो जाए, तो ये खेत जोतने की क्या आवश्यकता। ये ही क्षेत्रम न कर्षन्ति, जो खेत जोतते नहीं। अब देखो कितना सारा खेत हमारा खाली पड़ा था, प्रदीप जी आए, सब जगह सब्जी बो दिए, अब खा पी कर भर गए, सब छक गए ना जो सब्जी मिलती है। तो क्षेत्रम न कर्षन्ति, खेत नहीं कर जोतते और बीज नहीं बोते तो घर में बैठे बैठे मिल जाता। अब मिलता तो था नहीं, अब आए कुछ करे तो मिल रहा, तो बिना करे भी मिल जाता, अभाव से होता तो गृह स्थिता नाम अपनी, कल सुन रहे थे ना गृह गृह कहा, हाँ गृह का वही कह रहा हूँ। तो गृह स्थिता नाम घर में जो स्थित है उनको भी धान्य से भी हो जावे। एवं कुंभकाराणाम अपनी, और जो कुंभकार है घटादि सिद्धे उनको भी घड़ा मिल जाए। अकुंभकाराणाम अपनी, जो कुंभकार नहीं है, कुंभार नहीं है, घड़ा मिल जाए। देखो कितना भी विज्ञान आविष्कार कर दे, घड़े का प्रचलन तो चल ही रहा है। अन्य प्रचलन तो बंद हो गया ना, मिट्टी के बर्तन में खाते थे वो बंद हो गया, मिट्टी के तावा में रोटी बनाते थे वो बंद हो गया, प्रेशर कुकर आ गया, और क्या वो तवा कैसे आते हैं आजकल, नॉन स्टिक तवा आ गया, लेकिन घड़ा बंद नहीं हुआ। क्यों बंद नहीं हुआ? क्योंकि सभी दर्शनों में घड़े का वर्णन जो कुंभकार नहीं है उनको भी घड़ा मिल जाना चाहिए। तंतुमायानम अतंतुमायानम अपनी वस्त्र सिद्धि स्यात्, और जो तंतुमाया नहीं, जुला नहीं है, उनको भी वस्त्र मिल जाना चाहिए। न च एकादृशी सिद्धि ऐसा भवती, और ऐसी सिद्धि होती नहीं है। तस्मात् न अभवत् भाव उत्पत्तिर मंतव्यम युक्तम, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति ऐसे नहीं मानना चाहिए। अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी भी नहीं होता। ऐसे होगा तो बिना पुरुषार्थ के ही सब मिल जाना चाहिए। वेदांत दर्शन की कक्षा में आने की क्या आवश्यकता है, घर में बैठो वेदांत का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, अभाव से भाव नहीं होता है, पुरुषार्थ से ही भाव होता है। आज का पाठ यही विराम देते हैं। जिनको पूछना है बाद में पूछो। शांति।